दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे, जानेंगे और सीखेंगे कि बोर्ड में इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 मॉड्यूलर बोर्ड है। इसमें 2 स्विच लगा हुआ है और 2 सॉकेट लगा हुआ है। इसमें एक स्विच और सॉकेट का कनेक्शन मेन सप्लाई से करना है और एक स्विच सॉकेट का कनेक्शन इन्वर्टर से करना है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हाउस वायरिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सॉकेट के लेफ्ट साइड में हमें फेज का कनेक्शन करना है और राइट साइड में न्यूट्रल का, और बीच में हमें अर्थिंग का कनेक्शन करना है। इसी तरीके से दूसरे वाले सॉकेट में भी हमें लेफ्ट साइड में फेज का कनेक्शन और राइट साइड में न्यूट्रल का करना है, बीच में अर्थिंग का। तो चलिए दोस्तों हम आपको इसका कनेक्शन करके दिखाते हैं। हम एक छोटा सा वायर ले लेते हैं। वायर को हम सबसे पहले सॉकेट के बाएं साइड पॉइंट में हम इसको लगाएंगे। दोस्तों हम सॉकेट के स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट करेंगे, ढीला नहीं रखेंगे। अब इस वायर को हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में हम इसको लगा देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पेंच को अच्छी तरीके से टाइट करना है। पेंच को आपको ढीला नहीं रखना है। पेंच अगर ढीला रहेगा तो फिर स्पार्क करके स्विच जल जाएगा। दोस्तों इस तरीके से हमारा एक स्विच और सॉकेट का कनेक्शन हो चुका है, आप देख सकते हैं। दूसरे वाले सॉकेट में हम एक तार और ले लेते हैं। सॉकेट के लेफ्ट साइड पॉइंट में हम इसको लगाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट में इसको भी हम लगा देंगे। जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि पेंच को अच्छी तरीके से टाइट करना है, पेंच को ढीला नहीं रखना है। इस तरीके से हमारा दोनों सॉकेट में हमारा कनेक्शन हो चुका है दोस्तों। अब हम इसमें हमें एक ब्लैक वायर ले लेते हैं और न्यूट्रल का कनेक्शन करते हैं। न्यूट्रल के लिए हमें सॉकेट के राइट साइड पॉइंट में हम इसको लगाएंगे। स्क्रू को अच्छी तरीके से हमें टाइट करना है। अब इस वायर को दोस्तों हमें यहाँ पर सॉकेट के दूसरे वाले में राइट साइड पॉइंट में हमें लगाना है। स्क्रू को ढीला करके हम इसको लगा देते हैं। पेंच को टाइट कर देंगे। इस तरीके से दोनों सॉकेट में हमें न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बॉडी अर्थिंग का कनेक्शन करें। बॉडी अर्थिंग के लिए हमें सॉकेट के बीच वाले पॉइंट में करना है। तो हम एक हरे रंग के वायर को ले लिए हैं और सॉकेट के बीच में हम इसको लगाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, सॉकेट में अच्छी तरीके से हम टाइट कर देंगे। अब उस वायर को हम दूसरे वाले सॉकेट में भी अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। दोस्तों इस तरीके से हमें दोनों सॉकेट में अर्थिंग लूप हो चुका है। अब आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, हमें 4 लाइन मिल रही है। लाल रंग में हमें फेज वायर मिल रहा है और नीले रंग में हमें न्यूट्रल मिल रहा है और सफ़ेद वायर में हमें इन्वर्टर का और हरे में हमारा अर्थिंग बॉडी अर्थिंग का है। तो दोस्तों हम सबसे पहले फेज वायर को हम हल्का सा पीवीसी को निकाल लेंगे। निकालने के बाद हमें एक स्विच के नीचे वाले पॉइंट में हम इसको लगाएंगे। आप किसी में भी लगा सकते हैं। आपको जिस भी स्विच में फेज वायर चाहिए आप उसमें भी लगा सकते हैं, जो मेन सप्लाई से आपका स्विच सॉकेट वर्क करे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने एक स्विच में फेज वायर को कनेक्ट कर दिया है। अगर आपको यहाँ दोनों स्विच को मेन सप्लाई से करना है, आप दोनों स्विच में लूप कर देंगे तो इस तरीके से आपको दोनों में हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं हमने एक स्विच में मेन सप्लाई को कनेक्ट कर दिया है। अब हमें एक स्विच में हमें इन्वर्टर का कनेक्शन करना है। तो हम इन्वर्टर वायर को हल्का सा पीवीसी को निकाल लेंगे और दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले पॉइंट में हम इसको लगा देंगे। दोस्तों पेज को अच्छी तरीके से टाइट करना है, पेज को ढीला नहीं रखना है। आप देख सकते हैं हमारा एक स्विच में फेज वायर हो गया, दूसरे स्विच में हमारा इन्वर्टर का कनेक्शन हो गया। अब दोस्तों हम अर्थिंग का कनेक्शन करेंगे। अर्थिंग के वायर नीले रंग को हम ले लिए हैं। अब दोनों स्विच सॉकेट में कहीं भी आप इसको दे सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर दूसरे वाले सॉकेट में हम इसको पेज को ढीला करके लगा देंगे। दोनों तार को एक साथ ट्विस्ट करके दोस्तों अच्छी तरीके से सॉकेट में हम लगा देंगे। दोस्तों हमारा न्यूट्रल का भी कनेक्शन हो गया है। अब दोस्तों हम यहाँ पे अर्थिंग के वायर को कनेक्ट करेंगे। बॉडी अर्थिंग के वायर को दोस्तों आप दोनों सॉकेट के कहीं भी आप लगा सकते हैं, किसी भी सॉकेट में। हम इसको पीवीसी को निकाल लेते हैं। पीवीसी को निकालने के बाद एक सॉकेट में वायर को हम ढीला करके निकाल लेते हैं। निकालने के बाद दोनों वायर को हम अच्छी तरीके से ट्विस्ट करके लगा देंगे। इस तरीके से दोस्तों हमारा अर्थिंग का भी कनेक्शन हो चुका है, आप देख सकते हैं।
अब इस हमारे नीले रंग से न्यूट्रल आएगा, दोनों सॉकेट में चला जाएगा दोस्तों। लाल वायर से हमारा फेज है, जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे सॉकेट में जाएगा। और सफ़ेद वायर से दोस्तों हमें यहाँ पे इन्वर्टर मिल रहा है और हरे वायर से हमें अर्थिंग। अब दोस्तों आपको इसको हम चेक करा के दिखाएंगे कि हमारा स्विच सॉकेट अच्छे से वर्क करता है कि नहीं। हम यहाँ पे एक टेस्टिंग होल्डर ले लिए हैं, सॉकेट में मेन सप्लाई हमारा आ गया है। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे हमारा बल्ब ग्लो करेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा बल्ब अच्छी तरीके से जल रहा है, इस हमारा सॉकेट अच्छे से काम कर रहा है। अब हम दूसरे वाले भी सॉकेट को हम चेक करेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं दूसरा वाला सॉकेट में भी हमारा बल्ब अच्छे से जल रहा है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों आपने इस बोर्ड में देखा कि मेन सप्लाई का और इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे होता है। तो आप इसी तरीके से आप अपने घर में किसी भी स्विच बोर्ड में इन्वर्टर का और मेन सप्लाई का कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों।